चले तो आगे बढ़ा जाए हैं। यस सर। और अभी तक क्या है, हमने दो स्ट्रक्चर की बात की है दो की कर ली थी ना। यस सर। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो स्ट्रक्चर की हमने बात की है, वो भी असर्टिव में ही, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों चीज सीख लिया। ठीक है, आज रुक करेंगे इंटरोगेटिव का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इंटरोगेटिव पार्ट कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं लिखे देता हूँ फिर भी, और बार बार मुझे स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार इंटरोगेटिव लिखे देता हूँ। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कैसे मिलेंगे, स्ट्रक्चर सब आपको पता है। ठीक है, माइंड में यानी जो मेनली चार स्ट्रक्चर है वो सब आपको पता है। तो सीधा सीधा रुक करेंगे सिर्फ एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे सीधा। जैसे मान लीजिए लिखा पहले, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, पीछे आपका इंटरोगेशन मार्क लगा है। सबसे आसान तरीका इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचानने का, सीधा जाना है सेंटेंस के एंड में और चेक करना है कि वहाँ इंटरोगेशन मार्क है या नहीं। इफ देयर इज इंटरोगेशन मार्क देन इट मींस दिस इज व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इंटरोगेशन मार्क मिले तो तुरंत समझ जाना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट यू डोंट नो कि भी होगा कौन सा है, ये आपको नहीं पता होता कि कौन सा मतलब टेंस है, कौन सा पार्ट है। तो ये चेक करने के लिए और थोड़ा लास्ट से आप आइए अपनी तरफ, और जैसे आप देखेंगे आपको अक्षर मिलेगा है, अक्षर वाले है तो तुरंत समझ आना प्रेजेंट है। ठीक है, यस है आपका, यस बात कर रहे हो तुम, हाँ भूमि। तो यानी आपको मिलेगा प्रेजेंट, प्रेजेंट मिलेगा देखने के लिए है। पूरा पढ़ोगे सेंटेंस तो आपको पार्ट नजर आएगा, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, इट मीन्स क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस है, तो पता चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी दो पार्ट है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो यार देखो शुरू में क्या शब्द तो नहीं आ रहा है, अगर क्या शब्द आ रहा है तो यस नो टाइप है, नहीं आ रहा है तो डब्ल्यू एस टाइप है। ये सब पढ़ा दिया है, ये तेजी से इसलिए आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो आगे पता चला कि क्या नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो बीच में होगा मैंने सब लिखाया था आपको क्वेश्चन वर्ड। अब देखो हिंदी में देखोगे तो क्या आ रहा है, मतलब क्यों शब्द आ रहा है। ठीक है, तो क्यों शब्द आ रहा है तो इट मींस क्या है आपका ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी को पहले लिखाना है बनाते समय। तो वाई, वाई उसके बाद सीधा चाहिए स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सीधा चाहिए हमको एचवी, तो वाई के बाद यू के हिसाब से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। वाई बिकॉज जो यू है आपका वो है आपका प्लूरल, तो वहाँ भी क्या लेगा प्लूरल लेगा। तो जो आर है वो है आपका B1, तो वाई आर यू। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेहनत करना। तो मेहनत करना क्या है, अपने आप में आपका होता है वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जो आपका मतलब वर्ब होता है वह वर्क, तो वर्क का बिफोर क्या हो जाएगा वर्किंग, क्योंकि हमको चाहिए बिफोर, क्योंकि जब भी बात करते हैं कंटिन्यूअसली तो बिफोर आता है। तो अच्छा एक चीज और है इसमें, देखो नई शब्द भी आ रहा है। जब नई शब्द आ रहा है तो नोट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताया था नोट का स्थान कहाँ होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो वाई आर यू नॉट, उसके बाद वर्किंग, और मेहनत तो भाई हार्ड, यानी वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप अब मान लीजिए मैं बाबा बताए जितने इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पहचानना कैसे सब आपको पता है। तो अब ये मिल गया, मान लीजिए क्या शब्द पहला आ रहा है, इसका मतलब क्या यस नो टाइप है। तो यस नो टाइप है, इंटरोगेशन मार्क लगा, आपको ये पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चालू कर दो। यस नो टाइप क्या है, पहला आ रहा है, क्या पहला आ रहा है तो एचवी पहला आएगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से एचवी आएगा। सब्जेक्ट है तुम्हारा ही के हिसाब से क्या आना चाहिए, ही जाना चाहिए, तो इसको पहले ले आएंगे इज ही। उसके बाद क्या है, नॉट भी लगा है, तो सब्जेक्ट के जैसे बाद नॉट लगा देंगे जी नॉट। अब बात आ रही है जाने की, तो भाई जाना क्या होता है गो, और गो का हमको चाहिए V4, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है V4, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए जहाँ भी कंटीन्यूअस की बात होगी वहाँ आपका V4 ही आएगा।
तो इज ही नॉट, उसके बाद गोइंग, और मान लीजिएगा स्कूल तो टू स्कूल, तो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से जो सेंटेंस है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? नो सर। नंबर 3 देख लो, क्या वह सोया है? क्या वह सोया है? तो क्या वह सोया है, इट मीन्स क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या वह सोया है मतलब क्या ये काम जारी सोने का कि नहीं, ये क्या है, यस नो टाइप है, यानी कंफर्मेशन है। तो सबसे पहले इसको लाएंगे इज, और उसके बाद ही, और सोना क्या होता है, स्लीप, स्लीप का बिफोर स्लीपिंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, तुम अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हो? तुम अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो तुम अपनी पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हो, तो इंटरव्यूशन मार्क लगाया, तो इसका मतलब कहना कहीं बीच में आपका जो डबल एच वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो होगा। तो जरा देखो क्या है, कहाँ, तो कहाँ इसको पहले इसी को लगाएंगे वेयर, और उसके बाद यू के हिसाब से एच भी क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, नहीं पता है तो कर्म सुधार लो, याद होना चाहिए, वेयर आर यू। उसके बाद बात आ रही है जाने की, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब क्या है, अपनी पढ़ाई के लिए, तो फॉर योर स्टडी। तो इस तरीके से जो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, इसके बाद 2-4 एग्जाम्पल और देख लेंगे जल्दी से, और फिनिश करने का प्रयास करेंगे। जो यूट्यूब देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले तो लिख लिया जी, यस सर। आगे बढ़े हैं। यस सर। तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे। और जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने तुमको पढ़ाया था एडवांस में कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो मतलब क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। ठीक है, ये तुमको कहा था, तो वो भी देख लो जल्दी से। देखिए, कौन अंग्रेजी सीख रहा है, तो कौन अंग्रेजी सीख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर देखो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की तलाश करने के लिए ये हमारे पास मतलब कौन मौजूद है। तो कौन है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है और सब्जेक्ट का ही काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के जैसा ही। तो इसी को पहले ले आएंगे हु, उसके बाद सीधा वही स्ट्रक्चर है, फिर सीधा बनेगा सब्जेक्ट प्लस एच प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। ठीक है, वही बनेगा हु, और उसके बाद हु के हिसाब से ये बात हो रही है यहाँ पर क्या, सिंगुलर केस की, तो सिंगुलर में हिसाब से ही जाना चाहिए हु इज। उसके बाद बात आए सीखने की, हाँ, उसके बाद बात आए सीखने की, तो हु इज, और सीखना होता है लर्न, और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो हु इज लर्निंग, और क्या, इंग्लिश। इस तरीके से जो सेंटेंस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोगों को जॉब मिल रही है, तो कितने लोगों को जॉब मिल रही है, जरा देखिए कितने लोगों, और सीधा यहीं पे आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट के जगह आ रहा है, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जो वर्ड नाउन है वो लगा है, तो सीधा यही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो कितने लोगों को, तो यानी हाउ मेनी पीपल, हाउ मैनी पीपल
उसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो क्या आना चाहिए? इज आर। आर। आर आना चाहिए। तो हाउ मेनी पीपल आर। अब मिलना, तो मिलना होता है गेट। Get। तो गेट का क्या बन जाएगा? Getting। गेटिंग। तो हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग और जॉब। याद रखना, जब भी आपको कोई भी वर्ब मिले, यानी लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का लेटर आपका सी हो, यानी CL हो, कंसोनेंट लेटर हो, कंसोनेंट लेटर हो, और उसके जस्ट पहले आपका एक VL हो, यानी 1 CL हो 1 VL हो, एक कंसोनेंट लेटर हो, एक वोवेल लेटर हो लास्ट के शुरुआत से। जैसे यहाँ पर देखो T है, इसके बाद E है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब इसमें ING ला दे तो ये लेटर जो बाद वाला डबल हो जाता है, यानी जो CL है ना, ये 2CL हो जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री की तरह। तो ये 2CL बन जाएगा, 2CL मतलब डबल हो जाएगा, तो गेट का ऐसे गेटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे आपका मान लीजिएगा पुट है, तो पुट का क्या हो जाएगा? पुटिंग, डबल T हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यानी बाद का जो कंसोनेंट लेटर है ये डबल हो जाता है, ठीक है। ये आपको बोनस में बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये आपका स्पेलिंग में आता है चैप्टर में। चलिए तो इस तरीके से कर लेंगे। Yes, sir. और एक दो एग्जाम्पल और देखने हैं, तो और देख लो भाई। कितने खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं? तो कितने खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं? तो हाउ मैनी प्लेयर्स, प्लेयर नहीं होगा प्लेयर्स होगा। याद करिए वो दिन जब तुमको पढ़ाया था हाउ मैनी, Yes, sir. कहा था कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। Yes, sir. तो हाउ मैनी प्लेयर्स, उसके बाद आर, और खेलना होता है प्ले, प्ले का बिफोर प्लेइंग और इन द फील्ड। In the field. तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति है क्या? No, sir. कोई परेशानी? No, इस sir. तरीके से आप बना लेंगे, ठीक। तो मैं चाहता हूँ इनको लिख दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाए हैं। Yes, sir. तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। चलिए चलिए तो यानी एक चीज का और ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ ING नहीं लेते हैं, लेकिन ING वाला सेंस दे सकते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ ING नहीं लेते और ING वाला सेंस आपका दे सकते हैं। याद रखना, जब उनका ओरिजिनल मीनिंग होगा तो उनके साथ जो आपका ING है वो नहीं आएगा। अगर उनका दूसरा मीनिंग होगा तो ING आ भी सकता है, ठीक। जैसे मान लीजिएगा सी है, सी। अब सी जो है आपका, सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब देखना होता है, और सी का दूसरा मतलब होता है मिलना। सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। तो जो देखना है ये ओरिजिनल मीनिंग है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये तुम्हारा दूसरा मीनिंग है। तो जब ओरिजिनल मीनिंग होगा तब सी के साथ ING नहीं लगाएंगे, और जब इसका दूसरा मीनिंग होगा तो सी के साथ ING आ सकता है। इसी का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिएगा आपने कहा कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। अब मान लीजिएगा ये सेंटेंस आपको बनाना है, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो आई एम और आप कर दो सीइंग, आई एम सीइंग और अ मूवी। मैं मूवी देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग अ मूवी। तो याद रखना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग। बनाना क्या है आपको, इसको मैंने बताया ING नहीं आएगा जब इसका ओरिजिनल मीनिंग होगा। आपको बनाना है
I see a movie। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये तो V1 है, ये तो V1 है, और जब V1 है तो प्रेजेंट हो गया। बिल्कुल जी, ये प्रेजेंट भी आपका और कंटिन्यूअस का सेंस में देगा। आई सी आ मूवी, मैं मूवी देखता हूँ, आई सी आ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपने बोला आई सी आ मूवी, मैं मूवी देखता हूँ, और आई सी आ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बनेगा आई सी आ मूवी। ठीक है, एक चीज और होगा आपके माइंड में कि सर देखने के लिए क्या हम वॉच लगा दे तो क्या बेकार रहेगा क्या? हाँ जी, अच्छा रहेगा। और याद रखना वॉच के साथ आईएनजी आ जाता है, वॉच के साथ आप आईएनजी लगाओ तो राइट होगा। वो आपने कर दिया वॉचिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी, इट विल बी राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अच्छा यानी आपका राइट रहेगा। और देख लो, मान लीजिएगा इसका डबल मीनिंग होगा तो राइट कैसे हो जाएगा? सी के साथ भी आईएनजी, जैसे मैं आज रात, मैं आज रात आपसे मिल रहा हूँ, मैं आज रात आपसे मिल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग यू टुनाइट, आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज रात मिल रहा हूँ, आई एम सीइंग यू टुनाइट। यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका आईएनजी आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसका जब दूसरा मीनिंग होगा, ठीक है, तो आ जाएगा आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज रात तुमसे मिल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, आज रात के लिए जी टुडे नाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? आज रात का जो मतलब होता है जी, पूरे का ही मतलब होता है टू नाइट, टू नाइट का मतलब ये आज रात होता है। ठीक है, टू नाइट, इसलिए टुडे नाइट करने की जरूरत नहीं है, टू नाइट का मतलब ये आज रात होता है। ठीक, किसी को कोई आपत्ति? नो सर। किसी को कोई खांसी? नो सर। जुकाम? नो सर। जुकाम हो रहा है? नो सर। कोरोना हो जाएगा। हाँ, देखो जुकाम हो रहा हो मास्क लगा लेना भाई। ठीक है, चलिए जी, तो इस तरीके से जो है आप अपना बना लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखना है, जैसे मान लीजिएगा ऐसे ही आपका है हियर, तो हियर का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो क्या होता है? सुनना। भाई इसका क्या होता है? सुनना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है सुनवाई करना, सुनवाई करना। जैसे मैं सीधा सीधा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो नंबर 3 की हम बात करें, आई एम हियरिंग यू। अब आई एम हियरिंग यू, भाई मैं तुमको सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग, तो इट मीन्स दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, गलत हो जाएगा। आई एम हियरिंग यू, मैं तुमको सुन रहा हूँ, होना क्या चाहिए? यानी करेक्ट क्या होगा? आई हियर यू, आई हियर यू, इट विल बी राइट। आई हियर यू, मैं तुमको, अब तुमका होगा सर ये तो B1 है, मैं तुमको सुनता हूँ, अब मैं तुमको सुन रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक ही बनेगा इंग्लिश में, मैं तुमको सुनता हूँ और मैं तुमको सुन रहा हूँ, आई हियर यू। ठीक, मान लीजिएगा दूसरे मीनिंग में कैसे राइट हो जाएगा? जैसे द जज इज हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, जो जज साहब है वो क्या कर रहे हैं? केस की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में ये आपका हियर के साथ आईएनजी आ जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं, जब बात होती है कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, जब कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो वो अपने साथ मतलब आपके क्या नहीं लेते हैं? बिफोर। तो मैं चाहता हूँ ये लिख ले जाए, उसके बाद में कुछ जो वर्ब हैं वो आपके लिए मैं लिखा दूंगा, तो उसको लिख लो। यूट्यूब देख रहे हैं, इसकी शॉर्ट ले लेंगे। चलिए, तो लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ, कौन? किसको? तुमको? कब? बच्चे झूठ नहीं बोलते। अभी दे रहे थे, अभी
ये काम ना करना है बिल्कुल भी, शैतानी पर। हैं? अच्छा चलो चलो अरे क्या है। हाँ चलो तो आगे बोलो भाई। चले बिल्कुल ना, बिल्कुल ये काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए लिखिए जरा कुछ ऐसी वर्ब लिख लो, ठीक है, जिनके साथ मतलब आईएनजी आपका नहीं आता है तो लिख लो, या ऊपर लिखना चाहे हेडिंग के थ्रू वो लिख लो सम ऑफ द वर्ब्स, सम ऑफ द वर्ब्स, सम ऑफ द वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब ऐसी, सम ऑफ द वर्ब्स which do not take, which do not take ing form, yeah you can say before, which do not take before in continuous tense, तो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगा, ठीक है, बिफोर आपका, ठीक है। चलिए वो लिख लो कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिएगा आप कुछ लिखा देता हूँ आपको, लिखिए लाइक, LIKE लाइक, ये हो गया आपका, लिख लो सी हियर, हेट, HAT हेट, लव, LOV लव, सरप्राइज, SURPRISE सरप्राइज, नीड, नीड, ऑब्टेन, नीड मतलब जरूरत, ऑब्टेन OBTAIN ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन, फाइंड, FIND फाइंड, ETC कर लो, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ मतलब ING वाली फॉर्म को नहीं लेंगे। चलिए जी, तो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की समाप्ति की ओर है, और एक पॉइंट और लिखाने जा रहा हूँ आपको, जिसको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होगा, यानी ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है जो आपका दिखने में आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको V4 नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सेंस हो सकता है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिएगा हमने बोला पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, द फैन इज ऑन, द फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है, द फैन इज ऑन। लिख रहे हो क्या साथ के साथ ना? हाँ तो लिखना नहीं है। तो द फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है, यानी ये इसमें कोई V4 नहीं, यानी बिना V4 के भी आपका एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे। तो द फैन इज ऑन मतलब पंखा चल रहा है। ऐसे ही कहते हैं आप कई बार आई एम ऑन ड्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूँ या मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बात एक ही है। आई एम ऑन ड्यूटी, तो यहाँ तो कोई V4 नहीं आ रहा, तो बिना V4 के भी आपका हो सकता है क्या? कंटिन्यूअस हो सकता है जी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बस इनको लिख लो, तो दो सेंटेंस को लिख लो, और यहीं पे आपकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो बात खत्म करने जा रहे हैं। चलिए तो लिख लिया, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मतलब प्रैक्टिस कर ली जाए। तो प्रैक्टिस के लिए एक काम करो, आप घर के लिए सेंटेंस लिखिए, लिखिएगा
वह किसके साथ लंच कर रहा है? 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 आगे लिखना है कौन, हाँ, क्लास में शोर मचा रहा है? कौन क्लास में शोर मचा रहा है? आगे लिखना है मैं तुमको मिलने के लिए कल आ रहा हूँ। मैं तुमको मिलने के लिए कल आ रहा हूँ। आगे लिखना है कितने स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे हैं? कितने स्टूडेंट कंप्यूटर सीख रहे हैं? आगे लिखना है वह क्रिकेट कैसा खेल रहा है? वह क्रिकेट कैसा खेल रहा है? वह क्रिकेट कैसा खेल रहा है? क्या पापा जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या पापा जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? आगे लिखना है वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग बातें क्यों कर रहे हैं? कितना होगा सेंटेंस भाई? 7 हुआ है अभी। और लिखो तो वह मेला देखने के लिए किसके साथ जा रहा है? वह मेला देखने के लिए किसके साथ जा रहा है? वह मेला देखने के लिए किसके साथ जा रहा है? आगे लिखना है क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? 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 कितना हो गया? 9। लास्ट वन लिख लो तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश करने जा रहा हूँ। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश करने जा रहा हूँ। चलिए तो निकल लिया जी। तो इनको बना के लाना है और जो YouTube देख रहे हैं उनको भी बनाना है सेंटेंस, ठीक है? तो लिख रहे हो साथ के साथ कॉपी पेन लेकर के, और क्या करना है फ्रेंडों के साथ शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, जैसा वीडियो लगे आपको तो कमेंट किया करो, ठीक है? तो ठीक है, फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। तो सीखते रहिए और जीतते रहिए।